हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इससे पहले भी इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। इसमें भी ऑलमोस्ट 5 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट 1 में भी हमने 5 प्रोजेक्ट्स पढ़ा था। तो एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह पे सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रोजेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है देविका एंड पुनेजा ब्रिजेस। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 2 ब्रिजेस को इनागोरेट किया था। देविका एंड पुनेजा दोनों जो हैं, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू कश्मीर में दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। देविका उधमपुर में है, पुनेजा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों ब्रिजेस को इनागोरेट किया गया था। अब ये जो ब्रिज है रिवर देविका इन उधमपुर, यानी रिवर देविका पे जो ब्रिज है उधमपुर पे, इसको बीआरओ ने कंप्लीट किया है, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 15 मंथ्स के समय में। और जो पुनेजा ब्रिज है, इसको भी बीआरओ ने ही कंस्ट्रक्ट किया है और इसको बनाने में 36 मंथ्स लगे हैं। और अगर आप बीआरओ का हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने अराउंड 200 ब्रिजेस जो हैं इस रीजन में लास्ट 4 से 5 सालों में बनाए हैं, जिसमें आपका फेमस अटल सेतु केबल ब्रिज भी है। थोड़ा सा यहाँ पे देविका ब्रिज के बारे में देखते हैं। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये ब्रिज लोग वहाँ के बहुत समय से डिमांड कर रहे थे उधमपुर के, और इस ब्रिज की कॉस्ट बनने में 75 लाख रुपीस लगे हैं। और ये ब्रिज, जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल इसको लगा बनाने के लिए बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इस ब्रिज का क्या फ़ायदा होगा। एक तो इस एरिया का ट्रैफिक कम होगा, और दूसरा जितने भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उधमपुर टाउन की, तो देविका ब्रिज बनने के बाद वो भी पूरी होंगी। और इनफैक्ट यहाँ पे आर्मी कॉन्वॉयज और व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती थी, अब उनका भी स्मूथ पैसेज रहेगा। और दूसरा ब्रिज, पुनेजा ब्रिज जो है, ये 50 मीटर्स लॉन्ग है और इसको बनाने की कॉस्ट है 4 करोड़ रुपीस, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में बना है। अब यहाँ पे भी मेनली कनेक्टिविटी के लिए ही इसको बनाया गया है, और इस ब्रिज की वजह से डोडा जो है एक नया सेंटर ऑफ डेवलपमेंट बन जाएगा। पुनेजा ब्रिज जो है, इसको बीआरओ ने बधरवा में कंस्ट्रक्ट किया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देख सकते हैं, बसोली बनी बदरवा रोड जो है, ये एक बहुत ही ऑल्टरनेट और इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेट लिंक है डोडा किश्तवाड़ बदरवा पहुंचने का, और वहां से कश्मीर वैली पहुंचने का पठानकोट से। यानी ये वो जगह है जहाँ पे आपको जम्मू और उधमपुर से नहीं गुजरना पड़ता, ये आपका ऑल्टरनेट लिंक है। तो यहाँ पे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो गई है। अब दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बात की गई है वो है ले एंड कारगिल एज स्मार्ट सिटीज़, कि आने वाले समय में ले और कारगिल को स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा। ये मेजर प्रोजेक्ट है जो सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं कि प्रायोरिटी एरियाज़ क्या रहेंगे। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इस एरिया में अच्छा किया जाएगा, ले कारगिल में। टूरिज़्म इम्प्रूव किया जाएगा, सैनिटेशन पे ध्यान दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव किया जाएगा, कनेक्टिविटी जिसको आप कहेंगे। तो मेन एम्फेसिस इन एरियाज़ की डेवलपमेंट में यही है कि जो नेचुरल बैलेंस है इको सेंसिटिव एरियाज़ का, ले और कारगिल का, वो बना रहे। यानी मॉडर्न सिटीज़ की तरह हम इनको डेवलप भी कर पाएँ, और उसके साथ साथ यहाँ के जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएँ, ताकि कोई भी फ्यूचर में डिज़ास्टर आता है तो हम उसको ठीक से टैकल कर पाएँ। अब मेजर प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो है कि इन एरियाज़ में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट की जाएंगी। यानी एक ही सेंटर से सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट की जाएंगी, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, गार्बेज डिस्पोजल, सेग्रीगेशन। तो ये सब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। और इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में, स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट में, सबको पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि यूजुअली आपको पता है इन जगहों पे सर्दियों में पानी नहीं पहुंच पाता, पीने का पानी, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है वो थ्रू आउट द सीजन देने की कोशिश की जाएगी, बनाई जाएगी। इनफैक्ट ये चीज़ प्रोजेक्ट में इंक्लूड की गई है, स्पेशली विंटर मंथ्स के लिए। गार्बेज सेग्रीगेशन का मतलब है हाउस होल्ड गार्बेज को अलग करेंगे, मेडिकल वेस्ट को अलग करेंगे, तो सेग्रीगेशन एट सोर्स ही होगा। ग्रीन गार्बेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। फिर पब्लिक प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा,
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जाएगी ताकि पोल्यूशन को रोक पाएँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग इशू, लेह और कारगिल को ब्यूटिफाई किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, मेन मार्केट प्लेसेस को और टूरिस्ट प्लेसेस को भी डेवलप किया जाएगा, इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर लेह और कारगिल के लिए ये सब प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन बेसिकली आपका क्या है, ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए जो भी लोग पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे उनके लिए मैंने पीडीएफ इस सहूलियत से बनाया है, हर चीज़ को हाईलाइट किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे तो पूरा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है बट आपकी नज़र इन चीज़ों पे मेनली जानी चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इनोवेटिव इनिशिएटिव जो है स्मार्ट सिटी मिशन का लिया गया है ताकि लोगों को क्वालिटी लाइफ जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, राइट। और टू प्रमोट सिटीजन्स दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन्स, कि अल्टीमेटली सिटीजन्स को क्योंकि जितना डेवलपमेंट होगा उतनी क्वालिटी लाइफ वहाँ के सिटीजन्स को मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है कि डेवलपमेंट के साथ साथ क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल जो सॉल्यूशंस हैं वो भी स्मार्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो दी जाएं। तो जब भी आपसे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछा जाए या जब भी आप लोग डेवलपमेंट के बारे में कभी एग्जाम में लिखते हैं तो हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ जहाँ पे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। तो चलिए थर्ड, अब जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो है जेड मोड टनल या फिर आप कह सकते हैं जी मोड टनल। अब जो ये जी मोड टनल है ये करंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 6.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल ये बनाई जाएगी। यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा, ऑल वेदर कनेक्शन। देखिए जम्मू कश्मीर में हमेशा हमको ऑल वेदर कनेक्शन चाहिए क्योंकि जब भी स्नो पड़ती है तो हम देखते हैं हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रुक जाता है, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, रोड क्लियर नहीं रहती। तो इस टनल में भी आपको ऑल वेदर कंडीशंस, थ्रू आउट ऑल वेदर कंडीशंस आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। किसके बीच में कनेक्टिविटी मिलेगी? श्रीनगर एंड कारगिल के बीच में, जो कि इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। और इसको जेड शेप्ड इसलिए बोला गया है स्ट्रेच को क्योंकि इसका जो एरिया सोनमर्ग और गगनगीर के बीच में है टनल का, तो वो इस शेप में है। ओके, तो इसलिए इसको जी मोड या जेड मोड टनल कहा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़ोरों से चल रही है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो याद रखिएगा इसका लेंथ 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है और ये आपके श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे बन रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और फीचर्स जान लेते हैं। ऑलमोस्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिलेगा, राइट। टूरिस्ट स्पॉट जम्मू एंड कश्मीर विच मोस्टली रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो लोग स्नोफॉल के चलते ट्रैवल नहीं कर पाते, अब ट्रैवल कर पाएंगे। इसका लेंथ याद रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बाई डायरेक्शनल रोड टनल है ये, कि एक तरफ का जाने का भी है और आने का भी है, बाई डायरेक्शनल है। नियर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वाइड कितना, चौड़ाई में कितना है? 10 मीटर वाइड है। और इसके साथ साथ इमरजेंसी के लिए एक 7.5 वाइड पैरेलल एस्केप टनल भी बनाई गई है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें ये आपकी इमरजेंसी टनल भी काम आए। और ये जो टनल है इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस भी है क्योंकि अदरवाइज स्नोफॉल और एवलांचेस जब आते हैं हम बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंच पाते, तो अब पहुंच पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए जोजिला टनल जो बन रही है और उसके साथ साथ जी मोड टनल जो है, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो पूरे साल का कनेक्टिविटी आपको श्रीनगर और कारगिल के बीच में मिलेगा, जो अदरवाइज अभी करेंटली अगर हम देखें डिसरप्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था और 6000 करोड़ का ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अनइंटरप्टेड वाटर मिलेगा, आपको वाटर सप्लाई मिलेगी इरिगेशन के लिए फार्मर्स को जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात किए जाए, और पावर भी मिलेगी। यानी दो चीज़ें, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, मल्टीपर्पज़ है, और दूसरा पावर भी प्रोड्यूस होगी। ये जो मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट 186 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और इरिगेशन का अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30,000 हेक्टेयर्स लैंड जो है वो इसके अंदर इरिगेट होगी। इससे
जो हमारे देखिए जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं JKSSB के, आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे इसीलिए लिखा है कि जो ईस्टर्न वाटर्स हैं जो हमको इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिले, हम उनको फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मेन एजेंडा यही है कि कोई भी पानी पाकिस्तान में जो जा रहा है, जहाँ पे इंडिया का यूजेज है, हम फ्री वेस्ट वाटर वहाँ पे ना जाने दें, उसको अच्छे से इंडिया में उसकी एनर्जी को यूज़ करें। तो इंडस वाटर ट्रीटी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो किस यहाँ पे बीच में सेंटर पार्टी थी जिसके सामने हुई थी वो वर्ल्ड बैंक है, कराची में साइन की गई थी 1960 में। अब इसके अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इंडिया के, बियास, रावी एंड सतलुज, वो इंडिया को दिए गए, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और जो कंट्रोल है वेस्टर्न रिवर्स का, इंडस, चिनाब और झेलम जो है, उनको पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन यहाँ पे इंडिया को ये चीज़ बोली गई कि रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया यहाँ पे चला सकता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि ट्रीटी में इंडिया वेस्टर्न रिवर्स यूज़ कर सकता है लिमिटेड इरिगेशन यूज़ के लिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ जो है पावर जनरेशन के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, और इरिगेशन के लिए लिमिटेड यूज़ है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल नॉन कंजप्टिव यूजेस हैं जैसे नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर, राइट। तो इस तरह का यहाँ पे इंडिया को ये चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी में दी गई। और वेस्टर्न रिवर्स पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, रन ऑफ रिवर यानी स्टोर नहीं कर सकते पानी को। अब देखिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है क्यों शुरू किया गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, ताकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ ईस्टर्न रिवर्स जो हैं इंडिया को दिए गए हैं एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए। तो इंडिया ने ईस्टर्न रिवर्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। आपका भाखड़ा डैम है सतलुज पे, पोंग एंड पंडो डैम है बियास पे, फिर रंजीत सागर है जो रावी के ऊपर है, JNK में आपको पता होगा पावर भी हम यहाँ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ये स्टोरेज वर्क्स हैं, जैसे बियास सतलुज लिंक हो गया, माधोपुर बियास लिंक हो गया, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इंडिया 95% जो अपने पूरे शेयर का है ईस्टर्न वाटर्स का वो यूज़ कर रहा है। लेकिन उसके बाद 2 MEF वाटर जो है रावी का, वो रिपोर्ट किया गया है अनयूटिलाइज्ड पाकिस्तान में, माधोपुर के नीचे वो फ्लो कर रहा है। तो हमारे मेन 3 प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे थे इसीलिए कि हम कोई भी अनयूटिलाइज्ड वाटर पाकिस्तान में ना जाने दें। तो आपको मैंने फर्स्ट जो इसका पार्ट है इस वीडियो का, उसमें शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। तो वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, यही रीज़न था। रीज़न क्या था? अनयूटिलाइज्ड पानी पाकिस्तान में ना जाए। तो ये डैम प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है रावी रिवर के ऊपर। फिर जो ये अब हम कठुआ के लिए बता रहे हैं उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, ये भी डैम प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये रावी की ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद थर्ड अगर आप देखेंगे रावी बियास लिंक उज है, तो ये भी प्रोजेक्ट है जो हम इसी पर्पज़ के हिसाब से बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए जोजिला टनल। तो पहले जेडमोर टनल बताई थी, इन दोनों टनल्स के बीच में ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स का अप्रोचिंग रोड है। अब मई 2018 में प्रधानमंत्री ने इनागोरेट किया था इसको, कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल की शुरू हुई थी। अगेन जो भी टनल्स हम बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, ये वर्ड ज़रूर लिखिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू श्रीनगर, कारगिल एंड ले। ये 14.15 किलोमीटर लॉन्ग टनल है बलताल और मीना मार्ग के बीच में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया का लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल ये रहेगा जोजिला टनल। तो ये क्विक फीचर्स हैं इसके, आगे डिटेल में भी बताएंगे। याद रखिए लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल, सिंगल ट्यूब रोड टनल है, एशिया की लेंथ 14.15, हर दिन खुला रहेगा, ऑल वेदर एसेसिबिलिटी, कॉस्ट 6809 करोड़। टाइम देखिए, कोई भी टनल आप बनाएंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। रिड्यूस टाइम टेकन टू क्रॉस जोजिला पास, अदरवाइज जोजिला पास को क्रॉस करने में 3 hours and 30 minutes लगते थे, और अब कितने लगेंगे? 15 minutes। तो बहुत ही ड्रास्टिकली टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया। कंप्लीट 5 सालों में कहा जा रहा है कंप्लीट होगा। और टू बी बिल्ट एट जोजिला पास पे बनाया जाएगा ऑन श्रीनगर कारगिल ले NH1 पे, जो कि कितने हाइट पे है? 11,578 फीट पे मौजूद है। और ये टनल बनेगा, एशिया का ये हाईलाइट किया है, याद रखिए। उसके बाद फिर से वही चीज़ें यहाँ पे लाइंस में लिखी हैं आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, इट विल मेक द ट्रेवल ऑन द 434 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल ले सेक्शन फ्री फ्रॉम एवलांचेस। इतना डिस्टेंस है 434 किलोमीटर का,
जो फ्री फ्रॉम एवलांचेस, एनहांस सेफ्टी, क्योंकि इस टनल से आप गुजरेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये टाइम ज़रूर याद रखिएगा, 3 आवर्स से 15 मिनट्स हो रहा है। और स्पीड लिमिट इस टनल की, जितनी आपकी अटल टनल की रखी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, वो सेम रखी गई है। और ज़ोजिला, इस टनल का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। ज़ोजिला पास यहाँ पे सिचुएटेड है 11,578 फीट पे, ये भी याद रखिए, श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे पे, जो कि विंटर्स में यूजुअली क्लोज रहता है हैवी स्नोफॉल की वजह से। और ये जो स्ट्रेच है ज़ोजिला पास वाला, आप मान सकते हैं कि ये दुनिया का मोस्ट डेंजरस स्ट्रेच है। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये जियो स्ट्रैटेजिकली आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और स्पेशली आप देखेंगे जब से JNK का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर हमने अपने कन्फ्लिक्ट्स चाइना के साथ बहुत सारे देखे, तो उन सब के लिए ये चीज़ें इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और ज़ोजिला टनल में ही कुछ और फीचर्स अगर आप देखेंगे इमरजेंसी के लिए, कि हर 750 मीटर पे दोनों साइड पे कैरेज वे रहेगा, फायर अलार्म पुश बटन्स रहेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे, कि किसी भी तरह की टनल में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इनको टैकल किया जा सके। टेलीफोन जो है वो इंस्टॉल रहेगा इमरजेंसी वाले एरियाज़ में। फायर हाइड्रेंट्स, हाइड्रेंट नीशेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स ये भी इंस्टॉल रहेंगे। लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, एंट्रेंस लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग। फिर CCTV कैमरास भी यहाँ पे इंस्टॉल रहेंगे टनल वॉल पे। फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, सप्रेशन सिस्टम, तो ये सब फीचर्स इस टनल के अंदर आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पे जो सेफ्टी है पैसेंजर्स की, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्ट 1 JNK का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। अराउंड 10 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो मेजर हैं JNK के, वो हमने इनमें डिस्कस किए हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।